नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क ए, तेजस मार्क 2, मार्क 8, मार्क 12, मार्क 14। प्लान प्लून तो बहुत अच्छे हैं, बट HAL इज अ डिजास्टर इफ आई मे से दिस। एंड मैं आई हैव नो वर्ड्स टू स्टेट ओनली वन सिंपल थिंग। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बोलूं कि भाई कर क्या रहे हो। आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। नहीं बनता बता दो यार, नहीं बन रहा भाई किसी और से बना लो। यू state it very clearly, like you stated it for the AMCA, that you can't make it. But what is happening right now is absolutely ridiculous. Anyways, Pathikit Bhai is here to talk about this in a little more detail. But sad state of affairs. मेरे हिसाब से I think Prime Minister Modi needs to personally get into this. To there is no other way. नमस्कार भाई। अरे भाई नमस्ते। देखिए पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने कम से कम कैपिटल एक्विजिशन में कम से कम 8 से 9 लाख करोड़ खर्च किया है। और अगर सिर्फ तेजस की बात करें तो 2021 में 48,000 करोड़ की ऑर्डर दी गई थी फॉर 83 तेजस मार्क 1। फिर उसके बाद इस साल पिछले महीने शायद एक 62 या 63,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया फॉर 97 मोर। ऑल इन ऑल 180 तेजस मार्क 1A का अप्रूवल पैसा दे दिया सरकार ने। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का नहीं, CCS जो फाइनल अप्रूवल देता है, स्टैंप मार देता है, पैसा दो। फिर उसके बाद तेजस को फिर उसके बाद HAL को 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दिया प्रचंड का। द इशू इज आज हम लोग जो करेंगे वो क्रोनोलॉजिकली दिखाएंगे समथिंग इज एट फॉल्ट। क्रोनोलॉजिकली हम लोग कोई यहाँ पे रिटोरिक नहीं दे रहे। सो आदि भाई विद योर रिक्वेस्ट टू यू कि जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है थोड़ा पहले न्यू इंडियन एक्सप्रेस वाला आप दिखाएंगे पहले तो। I'm just opening that out and I will put it across. But हाँ सो anyways, दैट टाइम मैं थोड़ा disappointing. बता देता हूँ। पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ग्लोबली। तो वहां पे डिलीवरी ऑफ एयरक्राफ्ट अगर ऐसे हो तो हम कैसे करेंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मयंक सिंह लिखता है, अनसर्टेनिटी डॉग्स डिलीवरी ऑफ अपग्रेडेड LCA Mark 1A फाइटर टू IAF amid extension of deadline to March 26। अगर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो वी कैन रीड इट आउट। जी, as per the contract the initial plan was to start the delivery process by February 2024। वो तो मतलब हुई नहीं, but delays in supply of the engine software integration and testing have repeatedly pushed back the timeline। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ आदि भाई ये है, पहले बोला जा रहा था कि इंजन की वजह से डिले हो रहा है। 4 इंजन आ गया ना, वी ऑल नो। तेजस के लिए जी के 4 इंजन हैव बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो 2021 में साइन किया गया था फॉर 99 मार्क 99 GA 404 इंजन। तो 4 इंजन अगर डिलीवरी हुई है तो 4 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाना चाहिए था। अभी तक कितने एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए? एक भी नहीं। सो 180 जिसका ऑर्डर दिया गया है उसमें से नॉट अ सिंगल एयरक्राफ्ट हैव बीन डिलीवर्ड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट IAF सेइंग। इफ यू गो फ्लिप टू इट, मयंक सिंह इज अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट। अगर आप इसके अगले स्लाइड में जाएंगे, थोड़ा सा अधिक आपको जूम करना पड़ेगा। आप देखेंगे बीच के टाइप, हाँ सो हाँ ये आप देखेंगे थोड़ा सा अगर आप जूम कर ऊपर कर देंगे, हाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए। इवन आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन IAF इज स्टिल अनसर्टेन अबाउट रिसीविंग द LCA Mark 1A फ्रॉम HAL ऑन टाइम। मतलब मार्च की बात किया जा रहा है। इन सितंबर द HAL CMD मिस्टर DK Sunil had assured that the first 2 aircraft of 83 will be delivered to the IAF in October this year। Now यहाँ पे आप देखिए what is IAF saying, यहाँ ये रखिए। HAL made us believe that the delay in delivery of the aircraft is happening due to engine supply issue from the United States। मतलब IAF बोल रहा है कि भाई हमें तो बोला गया था कि इंजन डिलीवरी की वजह से हो रहा है, but the fact is something different। The HAL has received, the HAL has received 4 engines so far
with the first one received in April. अगर आप उसके बाद वाले जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, द इंटरेस्टिंग थिंग पिछले नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी में, इज इट देयर और वी हैव टू फ्लिप टू द अदर वन? नो वी डोंट। हाँ तो वी हाँ ये थोड़ा नीचे, हाँ ये वाला थोड़ा सा उसको जूम कर दीजिए ऑल। HAL said we are waiting for the engines. Engines are here, but where is the first fighter jet? सवाल यह है, आपने तो देखिए पिछले 1 साल से हमें यही सुनने को आ रहा है ना भाई सारे दोष जी का है। एक तो जी के साथ आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक तो जी के ऊपर आपने क्या कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखे, वो वन चीज है। एक चीज सरकार ने पैसे के बारे में सरकार ने वो यूपीए के टाइम नहीं था कि वेयर इज द मनी बोला जा रहा है। हाँ ये अगर जी बिजनेस का देखेंगे, ये बोल रहा है कि HAL ने जो मार्च टू 31 का ऑर्डर डेडलाइन अभी रखा है 2026 का, एज पर दिस रिपोर्ट वो भी HAL में मिस। अगर आप अगले स्लाइड में जाएंगे आदि भाई, तो जी बिजनेस का ही जो यही वाला आर्टिकल थोड़ा डिटेल्स में लिखा गया है, नेक्स्ट स्लाइड में यू हैव टू गो। हाँ ये वाला थोड़ा अगर आप जूम कर देंगे तो बेसिकली इसमें जो HAL जो IF बोल रहा है कि भाई हमें एयर वर्दी नहीं, हमें वॉर वर्दी चाहिए, मतलब फ्लाइट वर्दी नहीं, हमें एक बैटल वर्दी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम है एज पर दिस आर्टिकल कि बात सिर्फ इंजन के नहीं, आपकी वेपन्स इंटीग्रेशन वो कंप्लीट हुआ नहीं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द इंडिजिनस कंटेंट इन द MK1A वेरिएंट हैज डिक्लाइंड प्राइमरीली ड्यू टू द इनेबिलिटी, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा दिवाई ये वाला, हाँ थोड़ा जूम कर दीजिए, प्राइमरीली ड्यू टू द इनेबिलिटी टू इंटीग्रेट द उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार developed by DRDO's LRD. In its place, HAL has installed the Israeli ELTA radar, resulting in a reduced level of indigenization in what was envisioned as a flagship Make in India platform. अब तो बात भाई ये है कि भाई इंडिजिनाइजेशन छोड़ो, कुछ तो दे दो। हाँ इसको थोड़ा दिखाए। वी वांट एन एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स की तरफ से जो बोला जा रहा है वो ये है कि वी वांट एन एयरक्राफ्ट दैट इज वॉर वर्दी, नॉट जस्ट फ्लाई वर्दी। The Air Force needs a fighter capable of surviving and winning in real combat, not merely posing technical checklists. So the remark captures IAF's growing emphasis on battlefield performance and operational reliability over rushed production timelines. Basically problem है कि अब ना ऐसे सिचुएशन हो गया HAL को, मतलब IAF बोल रहा है कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरी, तुम ऐसा कुछ दो जो उससे मैं लड़ाई जंग लड़ सकूं। जो दिया है, you look at this, what aircraft has been given, look at what the Air Force is doing with it, CATS and all that stuff, CATS Warrior and this and that. पुराने वाले में वो तो फर्स्ट 40 का। See, that's the point, वो जो दिया है, look at the utilization of it that they are doing. ये देने को ही तैयार नहीं है तो यूटिलाइजेशन क्या करोगे? नहीं वो भी तो टेस्टिंग में है। कैट्स वॉरियर कहाँ डिलीवरी हुई है? वो भी टेस्टिंग, सिमुलेटेड टेस्टिंग हो रहा है। They did that. जो दिया है उसके साथ they are upgrading it, they are doing stuff with it. यहाँ पर तो डिलीवरी नहीं कर रहे लोग, तो कुछ अपग्रेड क्या करोगे उसको? सो बेसिकली कैट्स वॉरियर भी सिमुलेटेड टेस्ट हो रहा है। कोई अभी कैट्स वॉरियर का जो है लॉयल विंगमैन अभी फ्लाई नहीं किया है। जो HTT-40 जो बेसिक टर्बोप्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग जिसमें होता है, वो भी डिलीवर नहीं हो रहा है। हनीवेल के इंजन का कुछ बोल रहा है। नाउ लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था फरवरी 2025। अगर आप आदि भाई उस स्लाइड्स में जाएंगे जो ओरिजिनली मैंने आपको भेजा था, फरवरी 2025 में द एयर चीफ मार्शल एक्चुअली मेंशन दिस कि मुझे तो लगा था कि एयरक्राफ्ट तैयार है, सिर्फ इंजन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहां तो एयरक्राफ्ट कहानी समथिंग एल्स। थोड़ा बहुत इधर उधर सॉफ्टवेयर चेंज करने से नहीं होगा। वेयर इज द एयरक्राफ्ट? आपकी इंटीग्रेशन कहां है? वेपन्स इंटीग्रेशन, रेडार इंटीग्रेशन हो गया? द आंसर इज डाउटफुल। इज इट द फर्स्ट स्लाइड? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। हाँ
थोड़ा सा फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना पड़ेगा. This is the first one. I can only tell you our requirements and what our worries are. You have to alleviate those worries and not make us more confident. Then you go to the next slide, Adibhai. I would be happiest person to be proved wrong. ना मुझे लगता है कि इसके पहले या फिर मेरी गलती होगी. उन्होंने पहले कहा था कि आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट HL. वो तो उन्होंने ये बोला ही स्लाइड था, में दिया. मजा नहीं हाँ. आ रहा और क्या चाहिए. हाँ, मजा नहीं चाहिए आ रहा है. And HL is our he's a test own. pilot, by the way. He's a test हाँ. pilot himself, हाँ. तो आप देखेंगे उन्होंने वो कह रहा है February 2025 में वो कह रहा है HAL is our own company. We all have worked here. Then you go to the next slide. I have also served in HAL as a temporary pilot, but I find that we are just not in mission mode. फिर आप देखेंगे at the moment I am just not confident of HAL. February 2025 में ये बोल रहे हैं the Air Chief Marshal that there is a problem, or the problem is not just about the engine. आपकी integrations, upgradations जो आपके upgradations MK1A में होने वाला था, which will be markedly different from MK1 series. वो जो पहला 40 था वो MK1 था, और उसके बाद जो 83 का ऑर्डर 2021 में दिया, जिसकी डिलीवरी अभी शुरू हुई नहीं है, 97 और का ऑर्डर आ गया. उसमें बोल रहा है कि अपग्रेडेशन कंप्लीट नहीं है. At the moment, I am just not confident of HAL, which is a very wrong thing to happen. Everything is driven by the हो जाएगा and करेंगे एटीट्यूड. मतलब ये एटीट्यूड की बात बोल रही है. फिर गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो उसमें आई थिंक जो उस टाइम दिख रहा था कि ही वॉज प्रोबेबली स्पीकिंग टू द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो लग रहा था February 2025 में एरो इंडिया शो में वो शायद कॉकपिट में बैठे थे और बैठ के ये बात बोल रहे थे. एंड आई थिंक इट वाज प्रिज्यूमेबली ही वाज टेलिंग टू द HAL चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. और उसमें बाद में द मिस्टर DK सुनील ने कहा, एंड दीज आर ऑल, हम लोगों ने आदि भाई ये लिया है HT से, हिंदुस्तान टाइम्स से, तो हम लोग कोई फेक नहीं रहे. सो दीज आर ओरिजिनल ऑथेंटिक रिपोर्ट. We have now promised that we will have all the MK1A structures ready. उसके बाद अगले स्लाइड में अगर आप जाएंगे, once the engines are available, the MK1As will start rolling out. Where is the rolling out happening? I feel, अच्छा इसमें IAF chief ने ये भी कहा, I feel only a few are putting in effort and maybe everyone is putting effort in their own silos, and that the overall things are not working out. This is exactly the problem with PSUs. तो बेसिकली जो कहना था, ये थोड़ा पढ़ देंगे आपने क्या लिखा है? In response to HAL, official told IAF chief, no stone will be left unturned. हाँ. There is no stone So there. बेसिकली आप देखिए किस तरह के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट साउथ एशिया में है. The government on its part is giving money, spending money, lakhs of crores of rupees. ये जो HAL के ऊपर ऑपोजिशन बोल रहा था इनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है रफाल के टाइम, क्योंकि रफाल को डायरेक्टली एक्वायर किया गया था. उसके बाद 180 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर दी गई है. HAL is not being able to deliver. कभी बोल रहा है इंजन की बात है, फिर बोला जा रहा है वेपन्स इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, रेडार इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है. भाई, can you go to a war with an organization like this? Can you go to a war with a PSU like this, जिसके ऊपर आप डिपेंड करके बैठे हो? And if there are fundamental flaws, उसको ठीक करना चाहिए. Because the commitment of the government of India, of Prime Minister Modi is 100%. लेकिन because of the non-performance of certain PSUs, नाम खराब होता है. अच्छा, इसमें आप देखिए उन्होंने कहा कि MK1A जो है is after the capability comes in, then only it is MK1A, not just by one software to by change of one software to other software. उन्होंने कहा कि MK1 और MK1A में बहुत अंतर है. वो कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या हुई है, ये February 2025 की बात कर रहा हूं. अभी और February आने वाला है. I was promised when I come here in February that I will see 11 Mark 1A
रेडी माइनस द इंजन, मतलब बाकी सारे इंटीग्रेशन हो गया है, सिर्फ इंजन लगाना बाकी है। उसमें कैटेगरी बी इंजन लगा के, जो पहले वाले है आपने टेस्टिंग कर लिया, नया इंजन आ जाएगा, लगा के दे देंगे। समथिंग हैज टू चेंज, समथिंग ड्रास्टिक हैज टू चेंज, उन्होंने कहा उस दिन। आई फाइंड इट रिडिकुलस दैट व्हेन आई से समथिंग, मतलब मीडिया की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, उन्होंने कहा कि समथिंग हैज टू चेंज। मतलब मेरी कहने की बात है आदि भाई, फरवरी 2025 में द एयर चीफ मार्शल इतना कुछ कहा, अगला फरवरी 2026 आने वाला है, हैल ने किया क्या? तो यहाँ पे जो है कि जी ने 4 इंजन तो दे दिया, सो वी कैन स्टॉप हियर। और साइन कर दिया, अभी और साइन कर दिया हमने, ऊपर से 99 और 113 का साइनिंग हुआ है, अभी 113 का साइनिंग हुआ है, ठीक है। अब बात तो एक और भी है, अब आपके जो टोटल शेल्फ लाइफ ऑफ अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता है, उसमें यू रिक्वायर 2.5 इंजन एवरेज। तो आपकी जब मिड लाइफ अपग्रेड होगा तब जी बनाएगा, जी F404, तब क्या करोगे 10-15 साल बाद? उसके बारे में एचएएल ने सोचा है? प्रॉब्लम विद द पीएसयूज क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, वो अपना कमिटमेंट करके जाता है, फिर रिटायर हो जाएगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं अब तो आप जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है उससे पूछिए, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, अब तो मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेकर आराम की जिंदगी बिताऊंगा। दिस इज अ रियलिटी, आई हैव ग्रोन अप इन अ पीएसयू टाउनशिप, मुझे पता है। सो भाई अकाउंटेबिलिटी कहां है? एंड देयरफॉर आई स्ट्रांगली बिलीव, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जितने सारे पीएसयूज बने हैं, जितने सारे डिफेंस पीएसयूज है ना, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, दैट शुड बी फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। या एयरफोर्स, मेरे हिसाब से the last vice chief or the last chief that is retired, that guy should become the chief managing director of this thing. एचएएल के जो हेड होगा, he has to be from एयरफोर्स। जितने सारे डिफेंस आर्मी के लिए बनाते हैं, इट शुड बी somebody from the आर्मी। और नेवी में देखेंगे बहुत जगह पे कुमोडोर लेवल के या वाइस एडमिरल लेवल के है ऑलरेडी देयर। सो नेवी का परफॉर्मेंस बेहतर क्यों है? नेवी जो डिफेंस पीएसयूज नेवी के लिए बनाते हैं, वॉरशिप बनाते हैं, शिपिंग जो पीएसयूज है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर क्यों है? बिकॉज आइदर दे हैव वेटरन्स फ्रॉम द नेवी, मोस्टली वेटरन्स, या फिर सर्विंग, वो दे आर हेडिंग दोज ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर क्रिटिकल पोजीशंस में है। यहां तो पूरे ब्यूरोक्रेसी रन ऑर्गेनाइजेशंस है। द इशू इज दिस, कैन यू गो टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, जिसके ऊपर आप पिवोट करके बैठे हो? जी का फॉल्ट है, लेकिन 4 तो जी दिया ना, वो 4 तो एयरक्राफ्ट दे देना चाहिए था। वो तो फर्स्ट फ्लाइट हुआ है, इसमें इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू आर टॉकिंग अबाउट अ बैटल वॉर एयरक्राफ्ट, तो कब होगा? एंड दैट इज वाई आपकी रफाल डील जो पेंडिंग है, या फिर सुखोई 57 जो प्रपोज डील है, वो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ दिस। सुनने में आ रहा है कि हेल की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, विच इज अ वेलकम स्टेप, और मोदी सरकार ने काफी बहुत रिस्ट्रक्चरिंग किया है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन किया है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दिया है। दीज आर ऑल वेलकम स्टेप्स। लेकिन एचएएल को अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ तोड़ के अब 7 पीएसयू भी बनाओगे, और 7 पीएसयू में ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। माई हम्बल सजेशन और द सजेशन फ्रॉम डेफटॉक इज दिस, कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग करके रोटोर्स माने रोटोक्राफ्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने के अलग डिवीजन, अलग पीएसयू, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग पीएसयू, फाइटर जेट के लिए अलग पीएसयू भी बनाया जाए, द हेड हैज टू बी फ्रॉम द एयरफोर्स, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं वो रेडार टाइम पे नहीं आ रहा है, हम क्या करें? तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के कंडीशंस क्या थे? यही चीज, ये जो एचएएल का डिले हो रहा है, और ये डिले परपेचुअल होता है, यही चीज अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन करता आदि भाई, उसके ऊपर व्हाट वुड हैव बीन डन, तब तो सारे आ जाते उसके ऊपर हावी होने के लिए। इज देयर अ मैकेनिज्म वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोटेक्ट अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? यही तो लग रहा है अभी। एंड द डिले इज नॉट जस्ट अबाउट दिस। जो एचटीटी एयरक्राफ्ट है, हनीवेल का इंजन नहीं आ रहा है, वो जो 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, टर्बोप्रॉप इंजन,
उसके लिए भी आपको हनीवेल से ऑर्डर देना होता है। फॉर ए टर्बो प्रॉप इंजन, आदि भाई वो भी मैंने डाला है, देयर इज अ क्लिप, अगर आप एक देख लेना स्लाइड। तो टर्बो प्रॉप इंजन का भी मोदी सरकार ने ऑर्डर दिया था, 6-7 हजार करोड़ का दिया था। उसमें भी एचएएल चोज हनीवेल का इंजन। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, क्या हमारे डीआरडीओ एक टर्बो प्रॉप इंजन नहीं बना सकता? एक टर्बो प्रॉप इंजन के लिए भी यू डिपेंडिंग ऑन हैल और डिपेंडिंग ऑन हनीवेल, और उसमें भी जो लग रहा है, अगर आप आदि भाई थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे दर्शकों को। हाँ, दो इश्यू है यहाँ पे, डिफेंस पोस्ट लिख रहा है, defense.in लिख रहा है, इजेक्शन सीट लेके इश्यू है, दैट्स वन। देयर इज अनदर स्लाइड, इफ यू मे जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए अगर मिल जाए आपको। हाँ, तो ये वाला जो है बिकॉज ऑफ द, जो जी बोल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द इंजन एज वेल, जो हनीवेल का। इसका अगले स्लाइड में आदि भाई वो इंजन का नाम लिखा है, हनीवेल का जो इंजन है, थोड़ा सा जूम कर देंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इफ यू कैन रीड आउट। हाँ, TPE। हाँ, तो भाई टर्बो प्रॉप इंजन तो इंडिया से बना लो। डीआरडीओ का मिसाइल डिवीजन, रेडार डिवीजन काफी अच्छा काम करता है, और हमने हमेशा से उसको रेस्पेक्ट किया है। लेकिन क्या उसी से काम हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं मिसाइल अच्छा बना लेता हूं इसलिए मैं इंजन नहीं बनाऊंगा? एक टर्बो प्रॉप इंजन, प्रोपेलर इंजन, बेसिक इंजन होता है, वो भी आपसे बनता नहीं है। यार So गाड़ी का either निकाल के उसके ऊपर पंखा लगा दो, that is the same thing. दिस इज, आई फील कि अभी ना प्राइवेट सेक्टर शुड बी टोल्ड कि टर्बो प्रॉप इंजन बनाओ, कम से कम वो बना लो पहले, वो बना लेगा 2 महीने में बना आज के के दे देगा। जमाने में। आज के जमाने में यू डोंट नीड टू मेक एवरीथिंग। आपको क्या करना है, यू कैन बाय द टेक फ्रॉम समबडी। बेचने के लिए लोग तैयार है। आप देखिए इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा अपग्रेडेशन हुई है, बहुत सारे टेक या फिर बहुत सारे इंजन इन लोगों ने बाहर से पूरा कॉन्ट्रैक्ट में पूरा इंजन ही खरीद लिया। मतलब इंजन का वो कॉपीराइट, जिसको कॉपीराइट नहीं, वो तो लेख में होता है, जो पूरा राइट्स खरीद लिया उसको बनाने का, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो खरीद लिया। द प्राइवेट सेक्टर हैज डन, टाटास हैव डन इट, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव डन इट। व्हाई कांट डीआरडीओ डू इट? एंड व्हाई कांट दे मेक अ टर्बोप्रॉप इंजन? ये पूछना चाहिए ना, एज अ टैक्स पेयर आई एम आस्किंग। देखिए क्या होता है ना, सरकार जो होता है, सरकार तो पैसा देता है, पैसा दिया रहा है और बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, बट इवेंचुअली इवन द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ब्यूरोक्रेट्स। वेयर इज देयर अकाउंटेबिलिटी? तो जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, वो हो जाएगा, कर देंगे। यू हियर दैट क्लिप, मैं सबको बोलूंगा फरवरी 2025 का वो क्लिप देखे, दैट कन्वर्सेशन वेयर ही द एयर चीफ मार्शल वाज सिटिंग इनसाइड अ कॉकपिट। वहां पे भी आई थिंक somebody सीनियर फ्रॉम एचएएल वाज देयर। कहा जा रहा है कि वो दिखे तो मतलब दूर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इट वाज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आई कैन नॉट कंफर्म इट, बट लग रहा है कि ही वाज देयर। नहीं, कर देंगे, हो, इट विल बी डन सर, इट विल बी डन। 1 साल होने को चले, तो जी को तो हम लोग 10 बार गाली दे चुके हैं, एंड वी हैव क्वेश्चंस, बट जी ने 4 तो इंजन दे दिया, तो 4 तो कम से कम डिलीवर कर दो। वो भी डाउट है कि मार्च 2026 तक होगा कि नहीं। इस बीच अगर जंग की माहौल फिर से हो जाए, क्या होगा? और कुछ नहीं विपक्ष होगा, जो बोल लोग रहा था, लड़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़ेंगे, आई एग्री, बस जो है उसी से लड़ेंगे। बट जो विपक्ष के कुछ महान नेता हमारे 2019 में ये पॉलिटिक्स खेल रहा था कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है, वो सामने आए आज आके बोले सरकार ने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 1.5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है आदि भाई। ओरिजिनल जो 83 एयरक्राफ्ट था, उसका टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज 48,000 करोड़। अभी जो दिया इट इज 62 या 63,000 करोड़, मतलब आपके 1,10,000 करोड़ के करीब हो गए। फिर उसके बाद जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसका ऑर्डर भी 62,000 करोड़, 60,000 करोड़ प्लस का है, मतलब 1,70,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। फिर एचसीडी ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 6-7 हजार करोड़ का है। 1,75,000 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है, अंडा दे रहा है उसके ऊपर बैठ। सी यू कैनॉट, व्हाट इज द डिफरेंस?
जो एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मिशन मोड अप्रोच। मिशन मोड अप्रोच नहीं है, 10 से 5 के नौकरी करने वाले लोग हैं ये, 10 बजे आएंगे 5 बजे निकल जाएंगे। एंड आई एम सेइंग इट एज समबडी हु हैज ग्रोन अप इन अ पीएसयू टाउनशिप, मुझे पता है क्या होता है। वेयर इज द मिशन मोड अप्रोच? सो अनलेस द गवर्नमेंट इज रूथलेस, मैं ये कहना चाहता हूं, अनलेस द गवर्नमेंट इज रूथलेस अबाउट इट्स पीएसयूज एंड देयर परफॉर्मेंस, सारे पीएसयूज, इसमें से कुछ अच्छे भी हैं, सम ऑफ द डिफेंस पीएसयूज जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा काम करता है, भारत डायनामिक्स काफी अच्छा काम करता है, तो फिर ये एचएएल क्यों नहीं करता? और अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशन है, क्या वो एमओडी देखता है या फिर एचएएल देखता है, दो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड। आर वी एड्रेसिंग दो स्ट्रक्चरल इश्यूज? नहीं तो एक मतलब सिर्फ एक एयर चीफ को, मतलब एक वेटरन को बिठाने से भी नहीं होगा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। सो फंडामेंटली भी मोदी सरकार ने काफी कुछ किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने काफी बार बात किया है। 10 लाख करोड़ के करीब कैपिटल एक्विजिशन में खर्च किया पिछले 10 साल में, कैपिटल एक्विजिशन, उससे भी ज्यादा होगा। एंड मोस्ट ऑफ दोज हैव बीन डिलीवर्ड, बट सम ऑफ दीज पीएसयूज अनफॉर्चुनेटली, अनलेस दे आर चेंज्ड इन द वे दे फंक्शन, टुडे इफ यू सी इवन इंडियन रेलवेज इज परफॉर्मिंग, जिस तरह से वंदे भारत का रोल आउट हो रहा है, इसरो की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये एक नमूना बैठा है यहाँ पे। वो लेकिन नहीं, अभी ना क्रिटिसिज्म आएगा कि हमने देखो इतने सुखाई बना दिया, ये बना दिया, तुम्हारा काम है बनाना, कौन सा मतलब अलग से कुछ कर दिया, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तुम्हारा काम ही है। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम्स इंटीग्रेटर है, वो तुम नहीं कर पा रहे हो। एनीवेज, आदि भाई, बैक टू यू। Yeah, I mean, I have nothing to say. Honestly, for me, it's a sense of disappointment, nothing else. I have nothing to say at all. ठीक है, and today मेरा अभी session है. We are recording this at 9:30. Another 10-15 minutes, I have a session on Atmanirbharta. Okay, so I'm going to take this up pretty strongly in my session in Jaipur as well. But this is absolutely ridiculous. Anyways, guys, thank you for watching this video. Please like kariye, subscribe kariye, and of course share this with your friends and families, and support the channel as much as you can. Thank you so much, Pratik bhai, for that update, and thank you to everybody for watching it. Namaskar.